अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे खाना काबा का नव निर्माण, दुनिया का पहला घर। तो आइए शुरू करते हैं। इस संसार में सबसे अधिक सम्मान वाला और सबसे पुराना घर काबा शरीफ है, जो हजारों साल के उलट फेर के बावजूद भी इसकी पवित्रता और इसके सम्मान में कोई कमी नहीं आई। दुनिया का सबसे पहला घर यही है, जिसकी बुनियाद फरिश्तों ने रखी। कुरान में है, बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है। प्यारे रसूल अब 35 साल के हो चुके थे कि कुरैश ने खाना काबा को दोबारा से बनाने का इरादा किया। कारण ये बना कि काबे की दीवारें छोटी छोटी थी और उनमें छत भी नहीं थी, जिससे फ़ायदा उठाकर चोरों ने उसका खजाना चुरा लिया। दूसरे बारिश की वजह से वहाँ पानी भर जाता था। उसी साल सैलाब आया जिसमें काबे को बहुत नुकसान पहुँचा। मक्के वाले को डर हो गया कि कहीं इसकी दीवारें भी न गिर जाएं, इसलिए दोबारा बनाने का फैसला किया गया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब काबे को बनाया जा रहा था तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चाचा हज़रत अब्बास पत्थर ढो रहे थे। हज़रत अब्बास ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब देखा कि पत्थर के निशान आपके गर्दन पर हो रहे हैं, खाल छिलने के करीब है, अपनी लुंगी गर्दन पर रख लो, वो आपको पत्थर के निशान से बचा लेगी। जब आपने अपनी लुंगी खोली तो आप बेहोश होकर गिर पड़े और आपकी आंखें आसमान की तरफ उठ पड़ी। फिर आपको होश आया तो फरमाया, मेरी लुंगी। तो आपको आपकी लुंगी बांध दी गई। अरबों में लुंगी के नीचे कुछ पहनने का रिवाज था, जैसा कि हमारे मुल्क में भी पहनते, लेकिन घुटनों से ऊपर का हिस्सा नाक तक मर्दों का छिपाना ज़रूरी होता है। इसी को सतर और शर्मगाह कहते हैं। घुटने से ऊपर का हिस्सा। लुंगी खोलने की वजह से आपके घुटने और उससे ऊपर का कुछ हिस्सा खुला ही था कि आपको आवाज़ दी गई, ऐ मोहम्मद, अपनी शर्मगाह को ढक लो। इस घटना के बाद आपको कभी नंगा नहीं देखा गया। अगरचे उस वक्त अरब में मूर्ति पूजा फैली हुई थी, बल्कि हद तो ये थी कि काबे के अंदर भी बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी। मगर फिर भी अरब के लोग काबे की बहुत इज्जत करते थे। काबे को बनाना और इसमें अपना जान माल लगाना उनके लिए बड़ी खुशी और सम्मान की बात थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि काबे की चारों दीवारों का काम सब खानदानों में बांट दिया जाए और साथ साथ फैसला किया कि इसमें हराम का रुपया नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हलाल रुपये लगाएंगे। प्यारे रसूल ने भी काबे के बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजरे अस्वद को रखने पर झगड़ा। काबे की दीवार में एक काला सा पत्थर लगा था और अब भी लगा है। उसको अब भी काला पत्थर ही कहते हैं और अरबी में हजरे अस्वद कहते हैं। ये पत्थर अरब के लोगों में बड़ा पवित्र और बरकत वाला माना जाता है और इस्लाम में भी ये पवित्र ही है। खाने काबे के चक्कर लगाते समय हर चक्कर इसी के पास से शुरू किया जाता है। जब दीवार इतनी ऊंची हो गई कि जहाँ इस पर पत्थर को लगाना था, तो हर खानदान चाहता था कि इस पत्थर को उठा कर लगा दूं। इस पर बड़ा हंगामा मचा। तलवारें म्यानों से बाहर आ गई। करीब था कि कुरैश की आपस में लाशें बिछ जाती। एक सबसे बूढ़े आदमी ने कहा कि कल सुबह सवेरे जो आदमी सबसे पहले काबे में आएगा वही इस झगड़े का फैसला करेगा और सब उसके फैसले को मानेंगे। सबने इस बात को पसंद किया। आपकी समझदारी से झगड़े का खात्मा। अब अल्लाह का करना देखो।
کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے پہنچا وہ ہمارے نبی تھے۔ آپ کو دیکھ سب لوگ خوشی سے چیخنے لگے کہ ہم ان کے فیصلے پر ضرور راضی ہوں گے۔ پیارے رسول نے ایک چادر منگوا کر اس پتھر کو اس میں رکھا اور قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس چادر کے ایک کونے کو تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ کے پاس تک آ گیا تو پیارے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا، اور اس طرح پیارے رسول کی سمجھداری اور تدبیر سے عرب کی ایک بڑی لڑائی رک گئی۔ نبی بننے کے بعد جس پرکار آپ نے دنیا سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کیا، یہ اسی کی شروعات تھی جو نبی بننے کے پہلے ہی آپ نے دکھائی۔ کعبے کی تعمیر کتنی بار؟ شروع سے اب تک کعبہ کئی بار بن چکا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم نے اس کو بنوایا، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنوایا، تیسری بار قریش نے پیارے رسول کے نبی بننے سے 5 سال پہلے بنایا، چوتھی بار حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا، پانچویں بار حجاج بن یوسف نے بنوایا، اور آخری بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے 1630 عیسوی میں کعبے کو بنوایا۔ آج کعبے کا موجودہ روپ سلطان مراد کا ہی بنوایا ہوا ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا خانہ کعبہ کا نرمان، دنیا کا پہلا گھر، اور کعبے کی تعمیر کتنی بار ہوئی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج پھر سے حدیث کو بند کرتے ہیں اور کل پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے حدیث کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری سنائی ہوئی حدیث پسند آ رہی ہوگی، پڑھ کر سنائی ہوئی حدیث پسند آ رہی ہوگی۔ پسند آ رہی ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔